कैसे हो दोस्तों। चलो, अपन ने अभी टॉपिक पढ़ा था वेपर प्रेशर ना। वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, किस किस पे ये डिपेंड करता है और डिपेंडेंसी कैसी है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है ना। तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर के बाद अपन राउल्ट लॉ पढ़ा। राउल्ट लॉ पे काफी सारे डिफरेंट टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उनकी चर्चा भी की। तो अब मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ राउल्ट लॉ के कुछ क्वेश्चन है ना। ये टोटल 6 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पहले ट्राई करना है। तरीका क्या हो सुन लो। क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हुए हैं और हर एक क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ट्राई करना है कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। और जब आपको लगे नहीं हो पा रहा है या कुछ आंसर आ जाए आपका, तो उसके बाद आपको इस सॉल्यूशन में मैच करना, आपने जो तरीका लगाया है या जो आंसर आया उस तरीके से वो सही है या गलत है। ठीक है। तो पहला टास्क क्या रहा अपना कि आपको वीडियो पॉज करने और 6 के 6 क्वेश्चन ट्राई करने। सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन ट्राई करने अच्छे से और हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से ट्राई करना, जब तक ना हो उसे नहीं छोड़ना। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन हटा के इनको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इतने में होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या बोलता है, एट 27 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर प्योर वाटर, मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है और 30 ग्राम उसमें यूरिया मिक्स किया है किसके अंदर, 360 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है। तो उसका वेपर प्रेशर में कितना लोवरिंग हुआ है, कितनी कमी आई है, वो बताना है। देखो पहले तो अपने को चेक करना होगा यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है। तो पानी 360 ग्राम है, वो अपना सॉल्वेंट है और 30 ग्राम यूरिया जो अपना सॉल्यूट है। तो अपन सारा काम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो पी नॉट ऑफ H2O जो अपना सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर कितना दे रखा है प्योर स्टेट में, उसका प्योर स्टेट में 205 दे रखा है एमएम ऑफ एचजी। एमएम ऑफ एचजी बोल दो, टोर बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि यदि 30 ग्राम यूरिया, यूरिया कौन है, सॉल्यूट के मोल कितने हो गए, 30/60 1/2 या 0.5 मोल सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स किया। किसके अंदर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, सॉल्वेंट हो गया 360/18 दैट इज 20 मोल। तो आपने क्या करना है, पहले तो ये बताना है कितना लोवरिंग हुआ है ना। तो आपको पता है कितना लोवरिंग हुआ है, तो पता किस चलेगा, पहले जितना था अब जितना रह गया उसका डिफरेंस ही तो लोवरिंग है। तो लोवरिंग क्या आ जाएगी, लोवरिंग हो जाएगी पी नॉट ऑफ H2 प्योर स्टेट में पानी का माइनस तो सॉल्यूशन स्टेट में पानी का आया है वो। ठीक है। तो पी नॉट ऑफ H2 कितना है 205 माइनस जो पानी का अब सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ H2 इंटू एक्स ऑफ H2। राउल्ट लॉ से लिखा है अपन लोगों ने। बस अब केस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ, मोल फ्रैक्शन कितना आएंगे H2O के, H2O मोल फ्रैक्शन H2O के मोल अपॉन टोटल मोल। H2O के मोल 20 मोल है और टोटल मोल 20.5, क्योंकि 0.5 अपन ने यूरिया के ऐड कर दिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। 205 माइनस पी नॉट ऑफ 205 मल्टीप्लाई एक्स ऑफ H2O 20/20.5। ठीक है। तो इससे 10 टाइम्स चला गया तो कितना आ गया, 205 माइनस 200 दैट इज 5 mm ऑफ Hg। ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का कि यदि इसके अंदर मिलाया जाए, पानी के अंदर यूरिया मिलाया जाए, तो जो लोवरिंग आएगी वो कितनी आई, लोवरिंग 5 mm ऑफ Hg। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। पहले का आंसर है 5 mm ऑफ Hg। तो आप लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, चेक करें आपका सही हुआ है या गलत। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि ए और बी दो वोलेटाइल सब्सटेंस है जिनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर अपने को गिवन था ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या था? ए प्लस बी और जो प्योर स्टेट में ए था उसका वेपर प्रेशर, अब जो प्योर स्टेट में बी था उसका वेपर प्रेशर। ए का दे रखा है 100 और इसका दे रखा है बी का 80 टॉर। दोनों ही वोलेटाइल है, इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे रखा है। अब बोल रहा है जो ए है इसके 2 मोल्स को कंबाइन किया है बी के 3 मोल्स के साथ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 2/5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 3/5। उसके बाद देखो, अब जब दो वोलेटाइल सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है तो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या यूज देते हैं? पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो अपन वैल्यूज पुट करते हैं। पी नॉट ए कितना है? पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 2/5 प्लस पी नॉट बी कितना है? 80 इंटू 3/5। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो पी ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 20, तो 40 यहाँ आ गया प्लस 60 तो 48 यहाँ आ गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया? 88 टॉर। तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कितना आ गया? 88 टॉर। अब एक चीज नोटिस करने वाली बात ये है कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया वो 80 और 100 के बीच में ही आया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हाईएस्ट वेपर प्रेशर है और जो लोएस्ट वेपर प्रेशर है अपन इस ग्राफ में देखा तो उनके बीच में ही आता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहली बात। दूसरी बात, ये 88 किसके नियर अराउंड है ना? 100 के या फिर 80 के? मेरे हिसाब से 80 के अराउंड है क्योंकि इसके 3 मोल्स मिलाया गया अपने ना। तो ये दो थ्योरेटिकल बातें हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में काम में आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इसने बोला है कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल को मिक्स किया और दोनों के मोल दिए हुए किसके कितने मोल मिक्स किए हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? दो चीजें, एक तो दो सब्सटेंस को मिक्स किया और प्रिपेयर किया सॉल्यूशन, तो एक है सॉल्वेंट एक है सॉल्यूट, और जो अल्टीमेटली बना सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें इसने बताया है जो सॉल्वेंट उसके 0.8 मोल मिक्स किए हैं, जो सॉल्यूट इसके 0.2 मोल मिक्स किए हैं। ठीक है, और इससे सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है। इसने बताया है कि सॉल्वेंट जो वो वोलेटाइल नेचर का है, तो इसका प्योर स्टेट वेपर प्रेशर पी नॉट एस मान लेता हूं, और इसका जो वेपर प्रेशर है जो भी होगा वो 0 होगा क्योंकि बी जो है या सेकेंड जो कंपोनेंट है सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। इसने पूछा क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, सॉरी इसने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा होगा इसका। हाँ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है 60, चाहे mm एडजिन दे देता है तो और दे दे, एक ही बात है। ठीक है, तो अपने करना क्या है? पूछा हुआ क्या है? प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना था? तो राउट लॉ का कौन सा लॉ लगेगा? एक वोलेटाइल है, दूसरा नॉन वोलेटाइल। P of S equals to P naught S into X of S सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको जनरली अपन A मानते थे ना, तो P of S अपन क्या लिखते हैं? PS equals to P naught A X A। ठीक है, तो P naught A की वैल्यू कितनी है? निकालनी अपने को P naught A की वैल्यू। XA इसके मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 0.8 अपॉन 0.2 प्लस 0.8 दैट इज 0.8, तो मल्टीप्लाई बाई 0.8 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 16। ठीक है, तो P नॉट ए कितना आ जाएगा? 60 अपॉन 0.8, इससे क्या आ जाएगा? 600 अपॉन 0.8 का 0 पर ऊपर सप्लाई कर दिया,
ऊपर भेज दिया तो कितना आ जाएगा 300/4, 150/2 एंड 75 mm ऑफ Hg बोल दो या 75 टोर बोल दो, जो इसने डायमेंशन दे रही है उसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जब ये प्योर स्टेट में था इसका वेपर प्रेशर क्या आ गया 75। अगला सेकंड थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चलो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। ठीक है, एसीटोन का वेपर प्रेशर दे रखा है कितना। हाँ पहले थोड़ा समझते हैं एसीटोन। एसीटोन को मिक्स किया है किसके साथ, नॉन वोलेटाइल के साथ। ठीक है, तो जब डिजोल्व किया तो इसका कितना ग्राम लिया, 1.2 ग्राम लिया। ठीक है, और एसीटोन का कितना लिया है, नॉन वोलेटाइल का 1.2 ग्राम और एसीटोन है 100 ग्राम। ठीक है, और जो एसीटोन है उसका प्योर स्टेट में पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू दे रखा है 185। इनके मिक्सिस में जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का पी एस दे रखा है 183। ठीक है, तो सॉल्यूशन उसका वेपर प्रेशर दे दिया, टॉर्क के अंदर चल रही है सारी दशा। ठीक है, अब क्या है, वो पूछता है कि सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा, द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका मोलर मास कुछ स्मॉल m मान लेता हूँ। ठीक है, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल टू 1.2/m। ठीक है, और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू 100। एसीटोन का मोलर मास होता है 58। ठीक है, तो इसको वैल्यूज को पुट करते हैं, कैसे करेंगे, फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, मिक्सिंग ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, पी ऑफ एस इक्वल टू पी नोट एक्स ए। पी एस कितना दे रखा है 183 इक्वल्स टू पी नोट ए कितना दे रखा है 185, एक्स ए कितना है, एक्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एसीटोन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं 100/58 स्कैन मोल्स रख देते हैं एक बारी। तो इस इक्वेशन को रखते हैं यहीं और सॉल्व करते हैं। 183/185 इज इक्वल्स टू 100/58 प्लस n। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको यहीं रखते हैं, इसको यहीं रख के इसको रिवर्स करके भेजते हैं। 100/58 प्लस n इज इक्वल्स टू 100/58 मल्टीप्लाइड बाय 185/183। ठीक है, अब अपने क्या करना है, इस इक्वेशन से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100/58 कॉमन आ गया, और अंदर क्या रहेगा 158/183 -1। सही है, तो कितना आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 100/183 इंटू 58 जो था है जैसे जैसे रख दिया और इंटू 2। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, और इक्वेशन को सॉल्व करने पर n मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आ जाएंगे, जो कि किसके इक्वल होंगे 1.2/m के इक्वल। इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अपने पास जगह नहीं, इतना ही अपने पास होता है, तो आप लोग बस इसको सॉल्व करें। थोड़ी कैलकुलेशन है अजीब सी, पर मेरे हिसाब से पेपर में ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती है, तो आप कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर।
चलो सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ को अपन हटा सकते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, कोई सॉल्यूशन उसका वेपर प्रेशर दे दिया, P ऑफ सॉल्यूशन इज 550 mm of Hg, अब क्या बोलता है 1 मोल ऑफ X, जिसके अंदर है क्या X प्लस Y, दो अलग अलग कंपाउंड जिनको इसमें मिक्स किया गया है। X के 1 मोल लिया और Y के 3 मोल लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X कितना आ जाएगा 1/4, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y कितना आ जाएगा 3/4। अब क्या बोलता है यदि इस टाइम पर P ऑफ सॉल्यूशन अपने को बताया हुआ है, जब ये मिक्स हुआ है तो P ऑफ सॉल्यूशन 550 mm ऑफ Hg है, पहला केस। अब क्या बोलता है यदि Y का 1 मोल बढ़ा दिया जाए तो, या 1 मोल मिला दिया जाए तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो Y इसका 1 मोल है जैसे जैसा रहा, इसके 4 मोल्स हो चुके हैं। ठीक है, बोला ना, if 1 mole of Y is further added to this solution, vapor pressure of solution is increased by 10 mm Hg। तो उस केस में x of x कितना हो जाएगा 1/5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ y कितना हो जाएगा 4/5। इस केस में केस 2, इसमें P ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 प्लस 10 दैट इज 560 mm ऑफ Hg। सही है। अब क्या बोलता है कि आपको इस x और y जो दो कंपोनेंट्स, इनका जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में P नॉट ऑफ x, P नॉट ऑफ y, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करते हैं अपन लोग ट्राई। देखो इसमें दो इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन P ऑफ s इज टू P नॉट x से, P नॉट क्या है P ऑफ x या P नॉट ऑफ x प्लस इनटू P ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है P नॉट x से प्लस P नॉट भी x भी, फर्स्ट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, तो फर्स्ट सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन इनटू इसका वेपर प्रेशर P नॉट ऑफ x डॉट इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1/4 प्लस इसका अपन ने कितना माना P नॉट ऑफ y इनटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 3/4। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2200 इज टू P नॉट ऑफ x प्लस 3 P नॉट ऑफ y। एक इक्वेशन ये रही अपने पास। ठीक है, दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। ये नया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसमें P नॉट ऑफ x सेम रहना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन चेंज हो चुके हैं, इस बार 1/5 प्लस P नॉट ऑफ y इंटू 3/5। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 28, तो ये 5 को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया P नॉट ऑफ x प्लस 3 टाइम्स यहाँ 4/5 4 P नॉट ऑफ y। नेक्स्ट इक्वेशन अपने को ये मिल गई है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों का डिफरेंस लो। डिफरेंस कितना आएगा 600 अपने यहाँ लिखते हैं। तो अपने क्या किया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दोनों से इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन किया 2 - 1, तो क्या हुआ 600 इज टू P नॉट ऑफ y। P नॉट ऑफ y की वैल्यू अपन इस इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो P नॉट y से अपने के पास क्या आ जाएगा P नॉट ऑफ x। तो यहाँ पर कितना है 2200 इज टू P नॉट ऑफ x प्लस 1800। सही है, इक्वेशन वैल्यूज पुट कर दिया अपन लोगों ने। हाँ, अब कितना आ जाएगा P नॉट ऑफ x इज टू माइनस 1800। तो इससे कितना आ जाएगा 400 mm ऑफ h। तो फाइनली अपने पास आंसर आ चुका है P नॉट ऑफ y एंड P नॉट ऑफ x। आप मैथ कर अपना आंसर सही है गलत। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
6 नंबर क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये बोलता है ए और बी जिनका वेपर प्रेशर मतलब दोनों ही वोलेटाइल है ना, ए प्लस बी दोनों को मिक्स किया, ए की वजह से और बी की वजह से वेपर प्रेशर दे रखा है। ए की वजह से कितना है 520, बी की वजह से कितना है 1000, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 80 डिग्री पे इनका साइज जैसा 80 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, ठीक है। द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट दिस, ये बॉइल्स दे रखा है, इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, 80 डिग्री सेल्सियस इसको बॉइलिंग पॉइंट पे रखा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको अपन सीखेंगे, पर ये है किसी भी सॉल्यूशन को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रख दिया जाए तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो 760 लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला 760 mmHg बोल दो या फिर टोर बोल दो, ऐसा बोला जाता है कि किसी भी लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है या बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। जब लिक्विड को हीट किया जाए तो टेम्परेचर की वो वैल्यू जहां पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर की वैल्यू को बॉइलिंग पॉइंट। तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर 760 mmHg बोल दो, 76 सेंटीमीटर Hg बोल दो या फिर 1 atm बोल दो या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो या 10⁵ पास्कल बोल दो, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि उसको अपने बॉइलिंग पॉइंट पर रख दिया। तो वेपर प्रेशर मतलब P ऑफ सॉल्यूशन इज 760 mm ऑफ Hg, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत की टर्म है इस क्वेश्चन का, ये की टर्म है, जिसको ये लाइन समझ नहीं आई उससे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बोलता है ठीक है, तो दोनों ये मोल परसेंट बताओ, तो क्या है P ऑफ H इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, अपन ने इक्वेशन सीखी हुई है। तो PS इसको एक सिंगल टर्म में भी कन्वर्ट किया था, P नॉट B 1 माइनस XA, ठीक है। तो P ऑफ H इस इक्वेशन से क्या बना था P नॉट B है जैसा प्लस XA कॉमन आया था P नॉट A माइनस P नॉट ऑफ B। ये इक्वेशन बनाई थी अपन लोगों ने जहां पर P 760 है इक्वल टू P नॉट A है 1000 प्लस XA जो मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। P नॉट A कितना है 520 माइनस 1000, ठीक है। चलो तो XA कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन मिलेगी 1000 माइनस 760 अपॉन 1000 माइनस 520, ठीक है। देख लो इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, क्या वैल्यू आएगी, तो 700 गया 300 240 अपॉन 480 दैट इज 1/2। तो x से कितना आ गया 0.5, ठीक है। तो x भी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। तो XA और XB दोनों की वैल्यू आ गई अपने पास 0.5, लेकिन अपन को इससे पूछा गया मोल परसेंट, ये तो फ्रैक्शन है। मोल परसेंट के लिए क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मोल परसेंट 50 और 50 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए अपन लोगों ने, ठीक है। तो आप देखें, आप सही करें, देखें कितने सही हुए हैं और इस तरह से अपन और ट्राई करते रहेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ओके।